to all. The topic for today is gaseous exchange. तो क्या होता है gaseous exchange? हम जो सांस लेते हैं उसके ज़रिए से हम क्या करते हैं, एयर को अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो है वो हमारे सेल्स को मिलती है। और इसी तरह से हम जब सांस एक्सेल करते हैं या अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं तो उस सूरत में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारी बॉडी से बाहर निकलती है। तो यही सारा प्रोसेस जो है वो तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हो रहा है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जिनमें प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, इंसेक्ट्स वगैरह हर चीज़ जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आती है, वो तमाम के तमाम ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो ये प्रोसेस करते हैं और उसके ज़रिए से ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालते हैं। अब प्लांट्स में ये प्रोसेस जो है उसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड को भी यूज़ करते हैं इन फोटोसिंथेसिस डे टाइम में, और रात के टाइम में वो ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं फॉर रेस्पिरेशन। ठीक है, तो अब हम इसको डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें CH बॉन्ड्स जो हैं विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक डाउन होते हैं और उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है जिसको हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन भी बोलते हैं, जिसमें जो है ये प्रोसेस साइमल्टेनियसली होता है। अगर ऑक्सीडेशन हो रही है तो उस टाइम पे रिडक्शन भी हो रही होती है। ठीक है, अब ये प्रोसेस जब होता है, जब ये कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटता है तो उसके नतीजे में एनर्जी रिलीज़ होती है। ये एनर्जी हमारी बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स स्टोर हो जाती है। और जब भी हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है तो ये ATP के मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन करते हैं और हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो इस प्रोसेस को, जिसमें हमारी बॉडी में मौजूद कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स टूटते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, उस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, एनर्जी रिलीज़ होती है और कुछ एनर्जी हम यूज़ कर लेते हैं, कुछ इन द फॉर्म ऑफ ATP हमारी बॉडी में स्टोर हो जाती है और जब भी हमें रिक्वायर्ड हो हम उस एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन है जिसके लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है, लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन ऐसी रेस्पिरेशन है जिसमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं होती। तो एरोबिक रेस्पिरेशन तो सेम आप कह सकते हैं कि जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा है, जिसके नतीजे में कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स जो हैं विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक डाउन हो रहे हैं और एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती, इसलिए इसमें जो है वो इनकम्प्लीट जो है वो रिडॉक्स रिएक्शन होता है। तो इसमें जब इनकम्प्लीट रिडॉक्स रिएक्शन होता है तो उसके नतीजे में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो भी कम होती है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं व्हाट इज़ गैसियस एक्सचेंज एंड ब्रीदिंग। तो गैसियस एक्सचेंज क्या होता है? टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो गैसियस एक्सचेंज सिंपली हम क्या कर रहे हैं कि ऑक्सीजन को अंदर लेके जा रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर हम एक्सहेल कर रहे हैं। इसी तरह से ब्रीदिंग क्या होता है? द प्रोसेस इन विच एनिमल्स टेक एयर इन टू गेट ऑक्सीजन and give out air to eliminate कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम। ठीक है, तो इस तरह से गैसियस एक्सचेंज और ब्रीदिंग में हम क्या कर रहे हैं कि ऑक्सीजन को अंदर लेके आ रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे हैं। अगर हम ब्रीदिंग की बात करें और रेस्पिरेशन की बात करें तो ये दोनों टर्म्स एक दूसरे से डिफरेंट हैं।
ब्रीदिंग में क्या हो रहा है कि हम एयर को अंदर लेके जा रहे हैं, गैशियस एक्सचेंज में दोनों में हम क्या कर रहे हैं, एयर को अंदर लेके जा रहे हैं ताकि हम ऑक्सीजन को हासिल कर सकें, और एयर को ही हम बाहर जो है वो एक्सहेल कर रहे हैं ताकि हम कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी में से एलिमिनेट कर सकें। ठीक है, लेकिन रेस्पायरेशन में क्या हो रहा है कि ये एक मैकेनिकल या बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन्स के बॉन्ड टूट रहे हैं। ठीक है, और इसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा है। ठीक है, तो ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन जो अंदर आ रही है हमारी बॉडी के, उसकी वजह से एक केमिकल प्रोसेस हो रहा है और उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है जिसको हम बॉडी में से फिर एलिमिनेट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि प्लांट्स में किस तरह से गैशियस एक्सचेंज होता है। तो प्लांट्स जो हैं उनमें कोई बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स ऑर्गन्स और सिस्टम्स मौजूद नहीं हैं, तो इसलिए सिंपली जो है वो सेल्स क्या करते हैं, गैशियस एक्सचेंज करते हैं विद द इन्वायरमेंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं गैशियस एक्सचेंज इन यंग लीव्स एंड यंग स्टेम्स। तो अगर हम एक लीफ का स्ट्रक्चर बनाएं तो सबसे ऊपर जो है वो एक लेयर मौजूद होती है, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, जिसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस या अपर एपिडर्मिस का नाम भी दे सकते हैं। इसी के ऊपर जो है वो एक वैक्सी लेयर मौजूद होती है जिसको हम क्यूटिकल का नाम भी देते हैं। अब उसके बाद जो है वो कुछ लार्ज सेल्स मौजूद होते हैं जिनमें कुछ स्पेसेस भी होती हैं और इनको हम बोलते हैं कि ये मेसोफिल सेल्स हैं। फिर यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम के सेल्स मौजूद होते हैं। और फिर लोअर साइड पे लोअर एपिडर्मिस मौजूद होती है जिसके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं स्टोमेटा। ठीक है, ये लोअर एपिडर्मिस है। अब ये जो स्टोमेटा है यही हेल्प आउट करता है यंग लीव्स में और स्टेम्स में फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। डे टाइम में जब ये ओपन होता है तो उस सूरत में क्या होता है कि जितनी भी गैसेस जो हैं वो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है विद इन्वायरमेंट, वो इस पाथवे से होता है। ठीक है, तो गैसेस यहाँ से अंदर भी जा रही हैं और बाहर भी आ रही हैं। इसके अलावा यहाँ पे मेसोफिल सेल्स में भी एयर स्पेसेस मौजूद हैं जहाँ से गैसेस जो हैं वो मूव करके स्टोमेटा तक आती हैं और फिर इन्वायरमेंट में एक्सचेंज होती हैं। अब यहाँ पे हम 2 सिचुएशंस देखते हैं कि डे टाइम में क्या होता है और नाइट टाइम में क्या होता है। डे टाइम में क्या होता है कि 2 प्रोसेस हो रही हैं। फोटोसिंथेसिस, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर क्या बनाते हैं, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन बनाते हैं। और दूसरा प्रोसेस हो रहा होता है रेस्पायरेशन, जहाँ पे यही ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। तो डे टाइम पे ये दोनों प्रोसेस जो हैं वो हो रहे होते हैं क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट की ज़रूरत होती है। इसलिए प्लांट्स क्या करते हैं, एनवायरनमेंट में से कार्बन डाइऑक्साइड ले सकते हैं या रेस्पायरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। और रूट्स के ज़रिए से जो वाटर एब्जॉर्ब किया गया है उन दोनों का रिएक्शन करवाता है और उसके नतीजे में ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिलीज़ होती है। अब यही ऑक्सीजन जो है वो रेस्पायरेशन में यूज़ होती है जहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स ब्रेक डाउन होते हैं, एनर्जी रिलीज़ होती है और उस सूरत में कार्बन डाइऑक्साइड और
वाटर रिलीज़ होते हैं, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस में भी यूज़ हो सकते हैं और इस तरह से डे टाइम में ये दोनों के दोनों प्रोसेस जो है वो प्लांट्स के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं। अब अगर हम नाइट टाइम की बात करें तो नाइट में सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा था, इसलिए रात के टाइम पे प्लांट्स जो हैं वो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रहे होते हैं और एनवायरनमेंट में से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं। और उस सूरत में जो है इसीलिए कहा जाता है कि रात के टाइम ट्रीज़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात के टाइम पे जो प्लांट्स हैं वो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रहे होते हैं और हमें भी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करना होती है एक्सेल के थ्रू। तो हमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होते हैं और प्लांट्स भी रात के टाइम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, इसलिए जो है वो सूटेबल इन्वायरमेंट नहीं होता कि हम प्लांट्स के नीचे रात के टाइम जो है वो सोएं, ठीक है। तो इसलिए जो है वो रेस्पिरेशन की वजह से ही मना किया जाता है कि प्लांट्स जो हैं वो रात के टाइम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, इसलिए वहाँ पे रात के टाइम सोना नहीं चाहिए, नहीं तो सफोकेशन की वजह से डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास वुडी स्टेम्स एंड मैच्योर रूट्स। अब वुडी स्टेम्स क्या होते हैं कि इनकी जो आउटर लेयर होती है वो बार्क होती है, ठीक है। बार्क क्या होता है, एक टफ सब्सटेंस है जो कि प्लांट्स के इर्द गिर्द जब मैच्योर हो जाते हैं प्लांट्स तो एक लकड़ी जो है उसको हम बार्क बोलते हैं और वो बहुत ज़्यादा ही हार्ड होती है। अब उस सूरत में क्या होता है कि इसमें से एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इन वुडी स्टेम्स और मैच्योर रूट्स में जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड हैं, उनके अंदर स्पेशल पोर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं लेंटिसल्स। तो ये स्पेशल ओपनिंग्स जो हैं जो कि स्टेम्स के जो बार्क हैं और जो मैच्योर रूट्स हैं उनके अंदर मौजूद होते हैं और यहाँ से ही ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, ठीक है। अगर हम यंग रूट्स की बात करें तो उनके अंदर जो है वह भी इस तरह से जो वुडी बार्क जो है या आप कह लें कि एक हार्ड स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होता, इसलिए सिंपल डिफ्यूजन के ज़रिए से एनवायरनमेंट के साथ जो है वो एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं। और अगर हम इक्वेटिक प्लांट्स की बात करें तो ये भी वाटर के अंदर जो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन होती है उसके ज़रिए से ये ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, वाटर के अंदर जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है, और इसी तरह से अपने प्रोसेस के बाद जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वाटर में रिलीज़ कर देते हैं। तो ये हमारे पास था आज का टॉपिक जिसमें हमने देखा कि सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है, ब्रीदिंग गैसियस एक्सचेंज क्या है और प्लांट्स जो हैं वो किस तरह से रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं।